गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा थे बताओ। बोलो कोई एक जन। याद है कि भूल गए? बोलो। क्या दीपक? यस सर। हाँ, क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में सर? सर एंडरसन ब्रिज पढ़ाए थे। एंडरसन ब्रिज पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। उसके बाद भी एक ब्रिज पढ़ा दिए है। कौन सा ब्रिज है? यस ब्रिज। सर लास्ट क्लास में तो हेज ब्रिज में क्या होता है? उस ब्रिज से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? काम क्या है हेज ब्रिज का? हेज ब्रिज क्यों यूज करेंगे हम लोग? क्या मेजर करने के लिए? अंकित राज, हेज ब्रिज का हम लोग किस काम के लिए यूज करेंगे? बोलो दीपक, म्यूट करो। बोलो हेज ब्रिज का यूज कहाँ है? 2147 में किसी को पता नहीं है ना? पता है किसी को कि नहीं? सर अननोन इंडक्टेंस को सर। इंडक्टेंस करते हैं। ओके, तो हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे मैक्सवेल ब्रिज, ठीक। उसके बाद एंडरसन ब्रिज, फिर हम लोग हेज ब्रिज पढ़े थे। तो आज हम मैक्सवेल ब्रिज का एक मैथ दे रहे हैं, तुम लोग उसको सॉल्व करो पहले, ठीक है? ओके अजय, कोई एक अटेंडेंस से स्क्रीनशॉट ले लेना, हमको भेज देना, ठीक है? तो हम मैथ को शेयर कर रहे हैं। रुको, देखो सबका स्क्रीन में आया है? मैथ देख पा रहे हो? हेलो। यस सर। इसको नोट करो मैथ को और कॉपी में बनाओ इस मैथ को।
फिगर 1 था क्वेश्चन में, ये वाला फिगर। क्या लिखा है मैथ में? ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज इज शोन इन फिगर 1। जो बोर्ड में बना है फिगर, वो वाला फिगर है। उसका आर्म ए बी क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विद इंडक्टेंस L1 एंड रेजिस्टेंस R1। देखो उसमें आर्म जो ए बी है उसका हम लिखे इसे ऊपर में, रेजिस्टेंस जो R1 है, L1 उसका है, एंड सीरीज विद ए नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर। देखो ए बी आर्म में वही है। नेक्स्ट बीसी आर्म में देखो जस्ट ओनली क्या है? नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस वाला, उसका वैल्यू दे दिया है 100 ओम। बीसी आर्म में राइट हैंड साइड में, बीसी आर्म में 100 ओम रेजिस्टेंस। एंड आर्म ए डी कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल इंडक्टर एल। इसको देखो आर्म ए एंड डी में वेरिएबल है, इसका सिंबल वेरिएबल नहीं, वेरिएबल इंडक्टर है वो, ठीक है। फिर वेरिएबल इंडक्टर एल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, उसका रेजिस्टेंस कुछ है, उसका वैल्यू दे दिया 32.7 ओम। बैलेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन L2 is 47.8 मेगा हेनरी एंड R1 इक्वल्स टू 1.36 ओम, ठीक है। कब ब्रिज बैलेंस होगा ना? जब इस वैल्यू होगा, तो इस वैल्यू में फाइंड द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इन आर्म ऑफ ए बी। मतलब हम लोग का ए बी आर्म का जो रेजिस्टेंस है, जो इंडक्टेंस है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? जो ये वाला पोर्शन हमको फाइंड करना है। L1 एंड R1 को फाइंड करने बोला है। R1 का वैल्यू यहाँ पर बोला गया है, वैल्यू दे दिया गया है R1 का वैल्यू, ठीक है। क्या बोलो, मैथ समझ में आया? जो क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग ये वाला फिगर था, ठीक है। फिगर में जो ए बी आर में जो L1 एंड R1 हम सर्किल कर दिए, इसी को हमको फाइंड करना है। बाकी का वैल्यू जहाँ जो वैल्यू दिया गया है उसमें बैठा दिया गया है। तो उसके बाद हम लोग को जस्ट क्या करना है ना, इसका बैलेंस इक्वेशन निकालना है। हमको पता है Z1 Z4 Z2 Z3। उसके बाद Z1 Z2 जो जो वैल्यू है उसको जस्ट बैठा, बैलेंस इक्वेशन जैसे बनता है उसके बाद उसके बैठा के आराम से उसका कैलकुलेशन करो, तो उससे हम लोग को L1 R1 मिल जाएगा। मैक्सवेल ब्रिज में जैसे बैलेंस इक्वेशन करके हम लोग सॉल्व किए थे इक्वेशन को, उसमें L1 और R1 आ रहा था, उसी टाइप के सेम मेथड यूज करके इसका भी सॉल्यूशन होगा। ओके, तो मैथ को हम फिर से ओपन कर देते हैं क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ आनंद होगा मैथ की नहीं?
क्या मैथ को कर रहे हो कि सब बैठे हो चुपचाप? हेलो, 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 बात सुनाई दे रहा है कि नहीं? मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है सच। सेकंड चल रहा है। क्या अंकित, मैथ हो रहा है कि नहीं? बोलो तो हाँ या ना। सर L1 L2 इक्वल होगा सर। L1 L2 इक्वल होगा। वैल्यू आया है, वैल्यू निकालने बोला है। L1 L2 इक्वल होगा, होगा, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तुम निकाल लिए हो? हेलो, यस सर। L1 और L2 मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाला है ना? सर इमेजिनरी निकाल लिए। इमेजिनरी का वैल्यू क्या है? L1 इक्वल्स टू L2 आया। L2 का वैल्यू दिया हुआ है ना सर? हाँ, L2 इक्वल्स टू L1 आया ना पहले इमेजिनरी का वैल्यू। सर L2 का वैल्यू तो गिवन है ना सर? L2 का वैल्यू गिवन है तो L1 का वैल्यू क्या होगा? सर और L2 और L1 इक्वल है तो सेम हो जाएगा ना सर? हाँ होगा, एक तो मैथ कंप्लीट। और दूसरा वाला जो रियल पार्ट वाला जो आया है उसका वैल्यू क्या है बता? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। करो, करके बताओ। आप अगर वो इंडक्शन तो हमको दे देते हैं तो हम उसको ठीक करके भेज देंगे, तो दे दीजिए हमको। सुबह सुबह याद ही नहीं। कितना बजे याद दिलाना? 8:30। एक ब्रिज दिया हुआ है, उसका पूरा फिगर दिया हुआ है, कौन सा आर्म में क्या है पहले बता दिया। ए आर्म में क्या है ना, L1 है, R1 है और कैपिटल R है। ए बी आर्म का वैल्यू है, ठीक है। बीसी आर्म में क्या दिया है ना, बीसी आर्म में दिया है नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू भी दिया गया है 100 ओम, हो गया बीसी आर्म का। और नेक्स्ट है एडी और डीसी आर्म, उसमें भी बोला गया है। देखो
जो ईडी आर्म है, ईडी कंसिस्ट स्टैंडर्ड वेरिएबल इंडक्टर L of resistance 32.7 ohm and balance is obtained when L2 is 47.8 megahenry and R1 equals to 1.36 ohm. ब्रिज कब बैलेंस होगा? जब ये वैल्यू ये होगा. फाइंड द रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफ द कॉइल AB आर्म का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना है. उसके पहले तो सिंपल है, जस्ट बैलेंस इक्वेशन निकालो और उससे फाइंड करो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. उसके बाद बैठा दो जस्ट वैल्यू, तो जो जो वैल्यू दिया है उसे बैठा दो, हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन. जिस वजह से हमारे फिर आ गए. क्या दीपक छोड़ के बाकी लोग सब क्या कर रहे हो तुम लोग? बाकी लोगों का किसी का हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना? दीपक छोड़ के बाकी लोगों का क्या तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं, हाँ या ना बताओ जस्ट. और कुछ बोलना नहीं है. उतना कष्ट मत करो तुम लोग, बहुत कष्ट कर रहे हो घर में ऑनलाइन क्लास करके. बोलो. इसका पढ़ा था वह. कुछ खासियत नहीं तो बुला बुला ऐसे अच्छा हम क्या सिखाए थे तुम लोग को? ये बीज को बैलेंस करना है ना, और इस बैलेंस इक्वेशन निकालना है. तो सिंपल फार्मूला एक है, Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3. यही था. और क्या बोले थे? डिटेक्टर का ऑपोजिट में क्रॉस कर देना है, बस हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन. तो इसी तरह से इसमें जो भी दिया है इसको रहने दो ना. पहले तो हमको निकालना है इक्वेशन, उसके बाद इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है. क्या जो लोग क्लास नहीं करो वो लोग के लिए नहीं ये क्लास, ठीक है ना? जो लोग रेगुलर किए उन लोगों के लिए बता रहे हैं. क्या बोले थे? डिटेक्टर है तो ऑपोजिट आर्म में जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, और इस अपोजिट आर्म में मल्टीप्लाई कर देना. और नहीं तो ये वाला इक्वेशन याद है ना, Z1 Z4 Z2 Z3 बैलेंस इक्वेशन है फॉर एसी ब्रिज. ओके, बगल में हम ये इसको दे रहे हैं Z1, बगल में यहाँ पर Z4,
यहाँ पर पकड़ लो Z3 और इसका हम Z2। ओके, ये वाला दे दिया। अभी Z1 Z2 Z3 Z4 का वैल्यू निकाल लो सिंपल से एकदम। यहाँ से लिखता हूँ Z1 इक्वल टू क्या आया वैल्यू, Z1 से वैल्यू क्या आएगा बोलो। और ऊपर वहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग, वहां पर लिख रहे हैं ऊपर में। Z1 का वैल्यू बताओ सिंपल एकदम। जो है आम क्या है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस स्मॉल r1 है। तो इस आर्म का टोटल इंपीडेंस क्या होगा, Z1 इक्वल्स टू, यही चीज तुम लोग को कितना बार पढ़ाएंगे। और Z1 इक्वल्स टू क्या बोलो, कैपिटल R है और सीरीज में कॉम्बिनेशन में है, तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, देयर इज नो रिस्पांस। R1 plus j omega L। R1 प्लस स्मॉल r1 भी है प्लस j ओमेगा L1, स्मॉल r1 भी है ना यहाँ पर, उसके साथ सीरीज में है तो वो यस सर। मल्टीपल हो जाएगा। तो हम इसको ब्रैकेट भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ रियल पार्ट है इसके, हो गया Z1। फिर इसमें हम Z3 का वैल्यू निकाल रहे हैं। Z3 का क्या है, Z3 का वैल्यू क्या है 100 ओम। 100 ओम, 100 ओम जो लिख दिया 100 ओम। Z4 का क्या वैल्यू है, वो भी 100 ओम है। Z2 का वैल्यू क्या है, कैसे लिखेंगे Z2 का वैल्यू, आकाश आकाश Z2 का वैल्यू क्या है? Z2 का सर R2 प्लस सर R2 प्लस J ओमेगा L2। R2 प्लस J ओमेगा L2। L2 बस हो गया, मेरा कहानी खत्म। तो बैक इसमें और कुछ था, ये सर्किट बना हुआ था, उससे जेड चारों वैल्यू को निकालना था। अभी तो कंप्लीट, जब इस वैल्यू को इसमें बैठाना है और मल्टीप्लाई करके इसको वैल्यू को निकालना है। और कुछ है मेरे मैथ में से सिंपल चीज तुम लोग अभी तक नहीं कर पा रहे हो, जब ये मैथ ऑलरेडी करवा रहे हैं हम एक्चुअल इंडक्शन ब्रिज का। अभी Z1 into Z4 करो, अभी इक्वेशन में बैठा दो वैल्यू को, इस वैल्यू को इसमें बैठाओ सब लोग। सबका कैमरा ऑन करो, एवरीबॉडी स्विच ऑन योर कैमरा। सब कैमरा ऑन करो, कॉपी में Z1 Z4 का वैल्यू बैठा, उधर Z2 Z3 का वैल्यू बैठाओ। ऑन करो सब कैमरा, ऑन करो सब, क्लास नहीं लेंगे, ऑन करो सब कैमरा। एक मिनट बोलेंगे कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट टाइम दे रहा है। सबका कैमरा ऑन होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। कैमरा ऑन करो सब, कॉपी में कॉपी देखा कि हमको करो। बाकी के लोग क्या हुआ, जो लोग कैमरा नहीं हो रहे वो लिफ्ट कर जाओ, क्लास नहीं करना तुम लोग, नहीं कर पा रहे ना कैमरा तो हम लिफ्ट कर दो तुम लोग। कॉपी देखा, कॉपी में करो, कॉपी में करो, कैमरा को कॉपी में रखो सब। उन लोगों का चेहरा नहीं दिखना है, तुम जस्ट कॉपी में उसको फोकस करके करो, जब कंप्लीट करो दिखना है। अंकित राज, अंजलि लता, सेंस, सूरज, कुलदीप, तुम लोगों को बात सुनाई दे नहीं दे रहा है मेरा आवाज? कॉपी देखा, कॉपी में करो, कॉपी में कैमरा का फोकस करके इसका सॉल्यूशन करो।
आनंद गोपाल कॉपी कहाँ है? कॉपी देखो, कॉपी में सॉल्व करो इसको। हाँ सॉल्व करो। ये तो हम तो वैल्यू तुम लोग को दे दिए, उसके बाद तुम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे तुम लोग। चारों का वैल्यू दिया है, जस्ट इसमें बैठाना है, इस वैल्यू में z1 z4 का वैल्यू बैठाना है, इधर z2 z3 का वैल्यू बैठाना है, बैठा के जस्ट सॉल्यूशन करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैठा के कैलकुलेट करेंगे तो उसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हम लोग को निकल के आएगा, वही हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन। यही तो चीज पहले दिन से बता रहे हैं, जब से एसी ब्रिज पढ़ना शुरू किए हैं, लगभग एक सप्ताह से ऊपर में एसी ब्रिज ही पढ़ा रहे हैं हम लोग। हर दिन एक ब्रिज पढ़ा रहा है, मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडा कैपेसिटी ब्रिज, फिर एंडरसन ब्रिज, फिर हेस ब्रिज। आज शायद पढ़ने वाले थे हम डिसॉर्डर ब्रिज, बट वो आज होगा नहीं डिसऑर्डर ब्रिज। इसका सॉल्यूशन पहले करो, इसको मैथ्स सॉल्व करो, उसके बाद ही हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चारों का वैल्यू दिया है, इसमें बैठाना है, यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल एकदम। देखो वैल्यू के जब बैठा है यहाँ पर, इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ पर हम लोग बैठा है यहाँ पर, और ये वाला वैल्यू का यहाँ पर बैठा है, इस चारों का वैल्यू लेकर आया है। इस अभी क्या करना है, हमको जस्ट मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, इसको जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई पहले से देखो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, तो दोनों 100 कट जाएगा ना, दोनों 100 कट जाएगा ना, तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ से, r1 प्लस स्मॉल r1 j ओमेगा l1 इक्वल्स टू इधर आएगा r2 प्लस j ओमेगा l2, ये बस, और कुछ नहीं आएगा इसमें। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, हंड्रेड काट के यही आएगा ना, 100 काटने के बाद। ठीक है, ओके। अभी इसमें देखो ये पूरा और ये वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो गया मेरा। हेलो। हाँ बोलो बोलो, हम सही किए वाला, ये वाला सही किए हम करते जा रहे हैं, तुम लोग नोट करते जाओ, ठीक है। हम गलत कर रहे हैं कि नहीं वो देखना नहीं है तुम लोग को। यहाँ पर वैल्यू दिया है, इस वाला वैल्यू z1 का, और हम ऐसे मल्टीप्लाई में रख दिए, तुम लोग कोई रिस्पांस नहीं। ये वाला क्या हुआ यहाँ पर, सब प्लस होगा सर, हम तो प्लस होगा कब कब बताओगे, पूरा सॉल्यूशन होने के बाद। j ओमेगा l1 यहाँ पर जो वैल्यू था वही बैठना था हमको यहाँ पर, तो फिर उस वैल्यू भी यहाँ पर लिखा है j ओमेगा l1। तो अभी क्या करना है हमको, रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये है मतलब r1
R1 equals to R2 और इमेजिनरी पार्ट ये वाला j ओमेगा L1 equals to j ओमेगा L2। यही तो पार्ट था, रियल पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट था। इमेजिनरी दोनों काट जाएगा तो L1 equals to L2, जो दीपक ने पहले एकदम बताया था सर L1 equals to L2 हो रहा था। इधर का वैल्यू हो गया और इधर का ये वाला वैल्यू हो गया। R1 plus R1 equals to R2, small R1 equals to R2। यही सिंपल नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद क्या बोला है, मैथ में कुछ रेजिस्टेंस बोल दिया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का वैल्यू देखो क्या क्या कहां किसका वैल्यू क्या दिया गया है। तो यहाँ से R1 इक्वल्स टू निकलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से R1 इक्वल्स टू क्या आएगा, R2 माइनस कैपिटल R1 यही आएगा ना। तो इसमें देखो R2 का वैल्यू है क्या, R1 का वैल्यू दिया है, देखो तो कुछ वैल्यू दिया है कि नहीं कॉपी में, क्वेश्चन देख के बताओ। R2 R1 का वैल्यू है क्वेश्चन में, देखो तो। यस सर। क्या है R1 का वैल्यू, 1.36 और R स्मॉल R2 का 32.7। तो 32.7 माइनस 1.36, तो इससे R1 का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आएगा R1 का वैल्यू 31.34। 31.34 ये होगा R1 का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू आपको निकल गया ऑलरेडी। R1 का वैल्यू जो हमको फाइंड करना था अननोन रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की जो सीरीज में जो था, इसका वैल्यू R1 हो गया। और हम लोग का L1 का वैल्यू क्या है, L1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि L2 का वैल्यू बताया गया ना, L2 का वैल्यू बोला गया ना मैथ में। यस सर। L2 का वैल्यू कितना बोला गया है, बोलो L2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 47.8। 47.8। आपको हमको इक्वेशन हमको क्या मिला है ना, L1 इक्वल्स टू L2, तो L2 का जो वैल्यू होगा वही L1 का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर भी 47.8 है। हो गया कंप्लीट मेरा मैथ। बहुत हार्ड था तुम इसलिए तुम लोग नहीं कर पाए ना। बोलो ये बहुत हार्ड था ना, क्या आनंद गोपाल, बहुत हार्ड था क्या? नहीं सर। तो कैसे नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, यही तो मेरा क्वेश्चन है। जो जो ब्रिज हम पढ़ाए अभी तक, केल्विन, ह्यूस्टन, फिर मैक्सवेल, एंडरसन, हिज ब्रिज, डीसी ब्रिज आज नहीं पढ़ाया मैं आप तुम लोग का। जो जो पढ़ा है उसको ठीक से देखो आज, ठीक है। नेक्स्ट बुधवार को फिर हम डीसी ब्रिज पढ़ाएंगे। पढ़ाई करो, नहीं तो कैसे होगा, एग्जाम होगा तुम लोग का। डीसी ब्रिज पढ़ा दे, नो सर, रिवाइज करने दीजिए एक बार। तो जितना भी हम पढ़ाए हैं, मैक्सवेल का इंडिया कैपेसिटेंस, एंडरसन एंड हिज ब्रिज, ये चारों ब्रिज को देखो ठीक से। कुछ नहीं है, एक सिंपल वही सेम चीज है जो तुम लोग को बार बार हम बोल रहे हैं। ब्रिज में कुछ नहीं, ऐसी ब्रिज में सिंपल फॉर्मूला है, बैलेंस इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। और ये शॉर्टकट ट्रिक तो तुम लोग को हम बता रहे हैं। जो भी ब्रिज होगा, ब्रिज में जो डिटेक्टर रहेगा उसका इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये शॉर्ट ट्रिक है, जस्ट
D से देखो इस टाइप से और इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई देखो, इसलिए तो हम बोले Z1 into Z4, हम लोग का इक्वेशन में भी देखो Z1 into Z4 आया है। बात समझ में आ रहा है? फिगर ऐसा रहेगा तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू ये वाला जो बायोलॉजी इक्वेशन लिखा है। उसके बाद क्या करना है ना, तुम लोग को इंपीडेंस निकालना है। Z1 Z2 इंपीडेंस मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। सिंपल एक चीज देखो, इधर रेजिस्टेंस रहेगा तो सिंपल R हो जाएगा, इंडक्टर रहेगा तो j ओमेगा L1 से डिफाइन करेंगे, कैपेसिटर होगा तो 1 by j ओमेगा C से डिफाइन करेंगे। यही तो तीन चीज है, ये R का, ये L का और ये C का। तो समझ में आ रहा है? सिंपल तीन चीज। इधर देखो, जब R रहेगा, R तो R से डिफाइन कर देते हैं हम लोग, इसको उसके बाद नहीं करते हैं। जब L रहता है, L का डिफाइन करते रहते हैं ना, j ओमेगा L से डिफाइन करते हैं। C रहेगा तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, 1 by j ओमेगा C। यही तो तीन चीज है इंपीडेंस का। सीरीज में रहेगा तो सब ऐड कर दो, पैरेलल में रहेगा तो उसमें कुछ 1 by जो सीरीज रेजिस्टेंस सीखे हो तुम लोग 1 by R से इसको हमको देखना होगा बस, और कुछ नहीं है। बाकी कॉम्बिनेशन से मैं कुछ भी ब्रिज जो भी ब्रिज आए मेरा। बात समझ में आया कि नहीं सबको? और मेन इक्वेशन मेरा इक्वेशन भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दो ना बस हो जाएगा तुम्हारा। और उसके बाद रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को निकाल लेना है, उससे हो जाएगा जो भी फाइंड करना बोले हम। ठीक है।